हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज IBPS क्लर्क। एंड देखो कि अभी अभी IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। 6000 से ऊपर वैकेंसीज हैं और आप सभी को, जो भी नए स्टूडेंट हैं और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, सभी को ये फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करना हमारे एग्ज़ाम क्लियर करने की फर्स्ट स्टेप है, तो सबको फॉर्म फिल करना है। एंड थोड़े दिन रुको, उसके बाद फॉर्म फिल करो। यानी कि अगर कोई चेंजेस किए गए हैं तो एक 5-10 दिन बाद हमको समझ में आता है कि हाँ, कुछ तो IBPS क्लर्क ने एग्ज़ाम में चेंजेस किए, तो हम अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो थोड़े दिन बाद फॉर्म फिल करो। अब जाते हैं कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस एज IBPS क्लर्क कैसा था, उसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या क्या हैं। पहले डिस्कस करते हैं कॉन्स। जैसे कि मुझे तो सिर्फ एक ही कॉन दिख रहा है, सैलरी स्ट्रक्चर। IBPS PO की सैलरी IBPS क्लर्क से मुझे लगता है 25 to 30%, 20-25% एक्स्ट्रा होती है। उसके बाद प्रोज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला प्रो है कि हमारा जो पोस्टिंग होता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे कि मेरा पोस्टिंग मेरे टाउन से 10 किलोमीटर दूर हुआ है, तो मैं मेरे यानी 10 किलोमीटर के अंदर मैं रहता हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद सेकंड है कि आप आपकी फैमिली के साथ रह सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं कि फैमिली के साथ रहना यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट मेस का खाना बंद होता है। मेस का खाना तब से आपको नहीं खाना है। उसके बाद तीसरा है यानी कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, माताजी पिताजी उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो फैमिली के साथ रहना, ये सेकंड थर्ड बोल सकते हो। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए तो डिसेंट सैलरी, यानी कि हम 45 to 50,000 तक कमा लेते हैं, तो हमारी सैलरी भी अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। और उसके बाद थोड़ा देखो सीनरी, घर के पास रहना, पीस है यहाँ अच्छे से, यानी कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। इसका सेंस कि हमारे वर्किंग आवर्स थोड़े बहुत फिक्स है। हमें 10 to 5 हमारा वर्किंग आवर्स मैक्सिमम होता है, तो हमें कभी कभी काम एक्स्ट्रा है तो हम कर सकते हैं, 6 तक जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाता। और उसके साथ साथ सैटरडे संडे छुट्टी होती है, छुट्टी के टाइम छुट्टी होती है। इसका मतलब क्या है? छुट्टी के टाइम तो सबको छुट्टी होगी। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है छुट्टी के टाइम सबको छुट्टी नहीं होती, छुट्टी के टाइम हमें ही छुट्टी होती है। तो अगर आपका कोई IBPS PO या थोड़ा ऑफिसर लेवल दोस्त है तो वो आपको बता सकता है कि छुट्टी के टाइम छुट्टी होना इसका मतलब क्या है। एंड मुझे लगता है कि अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। हमें एक डिसेंट सैलरी भी मिलती है, टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं है और छुट्टियाँ भी अच्छी मिलती है। 7 to 8 डेज़ तो मंथ की हमारी सैटरडे संडे वाली छुट्टी होती है, और उसके साथ साथ और भी छुट्टियाँ तो होती है। प्रोबेशन पीरियड में हर मंथ एक एक छुट्टी मिलती है, प्रोबेशन पीरियड के बाद ज़्यादा छुट्टियाँ ऐड हो जाती हैं। तो अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। कुछ प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो आप बोल सकते हो कि 100% में से मैं दूंगा 20 to 30% प्रेशर है। हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है। हमारा काम फोकस के साथ जो हमारा टाइम है उसमें कंप्लीट करना है और घर जाना है, बस। और इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए IBPS क्लर्क के बारे में या किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, तो प्लीज़ डू कमेंट। आपको स्ट्रैटेजी जाननी है या कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। सो मैं नया वीडियो आपको उस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।